अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुल जा सिम सिम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, एक खजाने की कहानी। और अगर हम लोग इस कहानी को समझ पाए तो आज का खजाना हमें मिल सकता है। और वो खजाना ना सिर्फ मेरी आपकी किस्मत बदल सकता है, बल्कि इस पाकिस्तान की किस्मत बदल सकता है। और वो खजाना मैं आपको कहानी के बाद बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं खुल जा सिम सिम क्या है। आपको याद होगा एक अली बाबा और 40 चोर वाला। तो अली बाबा अपनी बकरियां चराया करता था, तो उसका गुजर एक पहाड़ी के पास से हुआ। उसने क्या देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग घोड़सवार जमा है और उन्होंने अपने घोड़ों के ऊपर बहुत सा सोना लाद रखा है। और वो एक पहाड़ के आगे जमा है और उनका सरदार उस पहाड़ के सामने जाता है और एक सीक्रेट कोड बोलता है। और जैसे ही वो सीक्रेट कोड बोलता है, उस पहाड़ का दरवाजा हट जाता है और वो सारे चोर और डाकू अपना खजाना लेके उस पहाड़ में चले जाते हैं और उसके बाद वहां से रवाना हो जाते हैं। अगले दिन फिर वो आते हैं बहुत सा खजाना लेके और वो सरदार फिर वो कोड बोलता है। इस दफा वो कोड अली बाबा सुन लेता है और वो कोड है खुल जा सिम सिम। तो जैसे ही सारे डाकू चले जाते हैं, अली बाबा उस पहाड़ के सामने आता है और बोलता है खुल जा सिम सिम। और वो दरवाजा खुल जाता है, वो गार्ड का धाना हट जाता है, अली बाबा अंदर चला जाता है और उस सारे खजाने को देख लेता है जो उन्होंने उस जमाने में अपने इर्द गिर्द से लूटा होता है। बिल्कुल ऐसे ही खजाना आज हमें अवेलेबल है। हमें सिर्फ उसके कोड का पता नहीं है। जिस तरह अली बाबा ने उसके कोड का पता किया था, आज अगर हम लोग इस कोड को समझ लें तो ना सिर्फ अपनी बल्कि पूरे पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है और पूरी दुनिया की जरूरत बन सकती है। और वो कोड है डिजिटल मार्केटिंग। वो कोड है कीवर्ड्स और उनकी रैंकिंग। दुनिया इंडस्ट्रियल एज से ग्लोबल एज की तरफ जा रही है। हर चीज इंटरनेट के ऊपर आ रही है, सारे बिजनेसेस इंटरनेट के ऊपर आ रहे हैं। हर कंपनी गूगल में इस कंपटीशन में है तो वो दूसरे से बेहतर रैंक करे और इसके लिए वो गूगल को ज्यादा से ज्यादा प्राइस देने के ऊपर तैयार है। यही वजह है कि गूगल दुनिया की तमाम कंपनी से एडवर्ड्स की पेमेंट लेके आज दुनिया की रिचेस्ट कंपनी बन चुका है। तो हमारे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज है अगर हम लोग उन तमाम स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड कर लें, जिन स्टैंडर्ड्स को अप्लाई करने के बाद कोई भी कंपनी, कोई भी इदारा, कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी खास रीजन के अंदर गूगल में टॉप रैंक कर सकता है। तो आप समझ लीजिए हम लोगों ने आज का सीक्रेट कोड हासिल कर लिया। दुनिया की कोई भी कंपनी हमें हायर करना चाहेगी क्योंकि हमारे में वो एबिलिटी होगी कि हम लोग उनकी वेबसाइट के ऊपर, उनके बिजनेस के ऊपर उनके रिक्वायर्ड कस्टमर्स लेके आ सकें। और अगर हम लोग किसी भी कंपनी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा विजिटर्स दे सकेंगे तो वो कंपनी जो है उसको क्या मिलेगा? मोर विजिटर्स मीन मोर बिजनेस। और जब मोर बिजनेस मिलेगा तो मुझे आप ये बताइए कि अगर वो कंपनी गूगल को एडवर्ड्स का, एड्स की किसी कीवर्ड के $80, $100 या $1000 दे सकती है 1 क्लिक का, तो क्या आपको उसी कीवर्ड को ऑर्गेनिकली रैंक करने के कितने पैसे देंगे? तो ये है खजाना आज का। अगर आज दुनिया मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किसी भी किस्म की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना जा सकती है, प्रोग्रामिंग के लिए इंडिया जा सकती है, कॉल सेंटर के लिए फिलीपीन जा सकती है, तो पाकिस्तान डिजिटल मार्केटिंग की, एसईओ की, एसईएम की क्यों मार्केट नहीं बन सकता? इसके लिए हमें हजारों नहीं लाखों लोग प्रोड्यूस करने होंगे। एग्जैक्टली उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होगा जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए चाइना ने, इंडिया ने, फिलीपीन ने अपनी इंडस्ट्रीज बिल्ड की। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। हमें सिर्फ ऐसे लोग पैदा करने हैं जो उन स्किल्स को
अंडरस्टैंड करते हो, उन स्टैंडर्ड्स को अंडरस्टैंड करते हो, जिन स्टैंडर्ड्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के बाद किसी भी कंपनी की वेबसाइट रैंक हो सकती है। वो टूल्स का हमें अंदाजा होना चाहिए जिन टूल्स से हम लोग किसी भी कंपनी को हेल्प कर सकते हैं अपनी वेबसाइट हाई रैंक करने के लिए। तो मैं वो टूल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ, ओपनली डिस्कस करने जा रहा हूँ, और होपफुली आप इनको समझ सकोगे, अपने ब्रांड्स बिल्ड कर सकोगे, अपने ई कॉमर्स के ब्रांड्स बिल्ड कर सकोगे, और पूरी दुनिया की कंपनीज को सर्विसेज दे सकोगे जो दुनिया की बेस्ट सर्विस होगी। और याद रखिएगा, जो मार्केटिंग को कंट्रोल करता है वो मार्केट को कंट्रोल करता है, और जो मार्केट को कंट्रोल करता है वो मार्केट का लीडर बनता है। अगर आज प्रोग्रामिंग करके सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन सकता है, तो आज अगर हम लोग दुनिया के बेस्ट मार्केटर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में पूरी दुनिया की जो टॉप कॉर्पोरेशंस होंगी उनके सीईओज पाकिस्तानी के होंगे। ये याद रखिएगा, आने वाले दिनों के अंदर आज जिस दुनिया को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, ये सरहदें खत्म होने जा रही हैं। दुनिया एक नए दौर में दाखिल हो रही है जहां पर सरहदें नहीं होंगी, वहां पर कंपनीज होंगी, कंपनीज एग्जिस्ट करेंगी, और जो कंपनीज को कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। तो हमें दुनिया की हर टॉप कंपनी की जरूरत बनना है, और वो उसी सूरत में बन सकेंगे जब हम उनके लिए बेनिफिट्स क्रिएट करेंगे। हमारी जरूरत उनको होगी, वो हमें हायर करेंगे, हम उन्हें बेनिफिट देंगे, उनकी जरूरत बनेंगे, और ऑब्वियसली एक दिन इतनी जरूरत बनेंगे कि वो आपको मजबूर हो जाएं अपनी कंपनी का सीईओ बनाने। तो ये है वो पाकिस्तान जिसे हमें मिलके बनाना है, और इसे हम लोग मिलके बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय।